सबसे पहले शुरुआत इस वक्त एशियाई बाजारों से करेंगे और आज खराब संकेत दिखाई दे रहे हैं। कमजोर नहीं, बेहद ही खराब संकेत है आज जो इस वक्त ग्लोबल मार्केट से साइंस मिल रहे हैं। और एशियाई बाजार में अगर देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करीब 60 अंक नीचे है और बाकी सारे इंडाइसेस भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार 180 अंक नीचे, कोरिया के बाजार में 36 अंकों की गिरावट है, इस वक्त करीब 1.5% नीचे है। निकाई के बाजारों को देखेंगे तो वहां पर भी 180 अंकों की गिरावट है और चीन के बाजार भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं वो कमजोरी के हैं एशियाई बाजारों से। और वजह यह है कि यूएस में जो जॉब डेटा आए हैं, काफी मजबूत आंकड़े देखने को मिले हैं लेबर मार्केट के, और उसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। अगर यूएस के बाजार पर नजर डालेंगे तो कल डाउ जोन्स में करीब 360 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी। S&P 500 और नैस्डैक भी लगातार दूसरा दिन था जब यहां पर वीकनेस देखने को मिली। इतना बड़ा रिएक्शन तो कल फेड मिनट्स की जब आउटकम आए उस पर भी नहीं दिखा, क्योंकि अब ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेड की जो कमेंट्रीज को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी भी ब्याज दरों में तेजी से बढ़त जारी रखने की जरूरत है। और ये डेटा कहीं ना कहीं वो इंडिकेट भी कर रहा है। अगर वो आंकड़ा आपके सामने रखें तो एडीपी ने ये जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं और इसमें जो पेरोल का डेटा है उसमें करीब 4.97 लाख की बढ़त देखने को मिली है और अनुमान जो था वो 2.2 लाख का था। तो लगभग अनुमान से दोगुना बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। तो इतने जो मजबूत आंकड़े आ रहे हैं, अब इसको देख के लग रहा है कि जॉब मार्केट अभी भी काफी मजबूत है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और इन आंकड़ों को देखते हुए फिर फेड जो है वो लंबे समय तक और तेजी से ब्याज दरों में बढ़त करने का फैसला ले सकता है। 26 जुलाई को फेड की बैठक भी होगी और उसमें 90% से ज्यादा एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़त की पूरी संभावना है और हॉकिश रुख यहां से फेड का देखने को मिल सकता है। और जब ये कुछ डेवलपमेंट हुआ, हमने बॉन्ड यील्ड्स में भी काफी रिएक्शन देखा। यूएस के जो 10 साल के यील्ड्स थे वो 4% के पार निकल गए और 2 साल के ट्रेजरी यील्ड्स अपने 16 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके। तो बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी इसका रिएक्शन देखने को मिला है। यूरोप के बाजारों में भी भारी गिरावट कल हमने देखी, वहां पे तो हालत और भी ज्यादा खराब है और जितना रिएक्शन यूएस के बाजारों ने नहीं दिया उससे कहीं ज्यादा रिएक्शन दिखा यूरोप मार्केट्स में और सभी में 2.5 से 3% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे तो हमने आपको बताया ही बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई और डॉलर भी मजबूत हुए, 103 के पार डॉलर इंडेक्स भी निकला। और यहाँ पर जो तेजी आई उसके चलते हमने देखा कि सोने में वीकनेस थी और $1920 के नीचे फिसला सोना। कच्चा तेल हालांकि वो एक स्टेबल कारोबार कर रहा था, एक फ्लैटिश कारोबार वहां पर देखने को मिला। हालांकि अभी जो जिस तरह के डेटा आ रहे हैं उसको देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि ब्याज दरों में यूएस और यूरोप दोनों में ही तेजी से बढ़त होने का अनुमान है। और जिस तरह से फैक्ट्री और सर्विसेज एक्टिविटी में भी धीमापन आ रहा है, एक मंदी की तरफ इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये तो एक फैक्टर था जिसने कच्चे तेल को ज्यादा तेजी से बढ़ने नहीं दिया। लेकिन एक और डेटा आया, यूएस क्रूड इन्वेंट्री में यहाँ पर कमी देखने को मिली, करीब 1.5 मिलियन बैरल की कमी देखने को मिली और उसने कच्चे तेल को ज्यादा टूटने भी नहीं दिया। तो उसने सपोर्ट का काम किया। इस वजह से हमने देखा कि कल कच्चे तेल में इस खबर का ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया, $76 के आसपास ही है, लेकिन बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी इसका रिएक्शन दिखा और दुनिया भर के बाजार तो इस पर रिएक्ट कर ही रहे हैं। और हम देख रहे हैं इस वक्त कमजोर संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अब इन तमाम क्यूज को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े बता देते हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी उनकी तरफ से जारी है और 2640 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन डीआईएस ने दूसरी तरफ बिकवाली की है और 2351 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है डीआईएस का। इंडेक्स फ्यूचर 780 करोड़ का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन देखेंगे तो करीब 12,000 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो एफआईआईज की तरफ से जो आंकड़े हैं वो तो कुछ पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है। डीआईएस का नेगेटिव है, लेकिन एफआईआईज इस वक्त खरीदारी अभी भी करके चल रहे हैं। क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। अभी तक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था,
लेकिन एक चीज़ जो हुई ग्लोबल मार्केट में और काफ़ी कमज़ोर संकेत आ रहा है, दुनिया भर के बाज़ारों में हमने भारी गिरावट देखी है। तो उसको देखते हुए आज भारतीय बाज़ार फिर कैसा रिएक्ट कर सकते हैं? क्या आज सपोर्ट टेस्ट करते हुए नज़र आएंगे और फिर ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें आज? गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैंगिंग ऑन द शो। ये जैसा आपने बताया, ग्लोबल सिचुएशन अगर ऐसा है तो इंसुलेटेड तो नहीं रह सकते हैं पूजा। तो चार्ट देख के तो कुछ कल की जो क्लोजिंग थी और चार्ट को देख के तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है पूजा जी कि आज इतनी प्रेशर आएगा। बट यस, आई थिंक लेवल्स की बात करें तो अगर इंट्राडे में सपोर्ट बन रहा है 19,440, उसके नीचे 15-20 मिनट ट्रेड करता है तो थोड़ा प्रेशर जरूर बन सकता है पूजा जी। लेकिन 19,340 का भी सपोर्ट है। और अगर एक चीज आपने नोटिस की होगी तो 4 गैप हुए थे अभी डेली चार्ट पे, उसमें से एक भर गया, 3 बाकी है। और जो पहला गैप है पूजा की वो 19,234 और 19,202 के बीच में है। तो अगर ये गैप भी भरता है तो सच पूछे तो मार्केट के लिए कुछ बुरा नहीं है। थोड़ा करेक्शन, टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट की भी जरूरत है। विक्स इतनी बड़ी नहीं है, 12 के नीचे भी है, लेकिन एक थोड़े स्ट्रेच ओवरबॉट फीलिंग जो आ रही थी। अगर छोटा करेक्शन आता है तो आई थिंक ओवरऑल जो सेटअप है वो चेंज होना नहीं चाहिए। आवर मार्केट्स हैव डन वेल। यस, शॉर्ट टर्म जैसे आपने बताया एक दो दिन के लिए यहाँ पे एक प्रेशर वीकनेस, लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये भी बहुत दूर नहीं है। तो ऑन अ रफ बेसिस 150-200 पॉइंट पकड़ के चलिए एक दो दिन में, उससे ज्यादा यहाँ पे प्रेशर आए वैसा अभी तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं नज़र आ रही है। 100-200 पॉइंट का यहाँ पर प्रेशर आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इनको आप ध्यान में रखिए। हेमंत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या होंगे आज फिर? अब अगर आप चार्ट देखेंगे तो पूजा जी, तो एक जीएनएससी बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में लग रहा है। एक तो उसने डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम किया है और कुछ 6 हफ्तों का कंसोलिडेशन फेज है। 548 और 614, 548,614 की रेंज है, उसमें से निकलने के मूड में है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। इंडिकेटर भी सपोर्ट में है, तो जीएनएफसी में बाय कॉल रहेगा। थोड़े लोअर लेवल पे कीपिंग इन माइंड के गिफ्ट निफ्टी थोड़ी नेगेटिव है, तो 606 के आसपास की एंट्री, 590 का स्टॉप लॉस और 638 का टारगेट रहेगा। जीएनएफसी पोजिशनल कॉल रहेगा। अगर दूसरा स्टॉक रहेगा पूजा तो ओएफएसएस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आईटी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है नियर टर्म में, और ओएफएसएस भी एक कंसोलिडेशन फेज में है। ये इंट्राडे कॉल रहेगा। सेटअप पॉजिटिव है, इंडिकेटर 1-2 घंटे के चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। तो 3860 की एंट्री, 3830 का स्टॉप लॉस और 3920 का टारगेट, ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा पूजा जी। ओके, थैंक यू हेमन आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जीएनएफसी, ओएफएसएस यहाँ पर नजर रखें। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे। तो कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाजार नेगेटिव तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो हो रहा है उससे अछूते भी नहीं रह सकते और उसका असर हम थोड़ा बहुत आज मार्केट्स पर भी जरूर देखेंगे। एक छोटे